नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन यानी CIC के संबंध में बात करेंगे। क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन एक बहुत ही सिंपल, सरल और आसान उपाय है। हर 4-4 घंटे में एक पतला यूरिनरी कैथेटर आप यूरिनरी पैसेज में डालकर अपने ब्लैडर को खाली कर सकते हैं। लेकिन इतना सरल उपाय होने के बावजूद भी हमारे बहुत से मित्र उसके साथ कुछ तकलीफें महसूस करते हैं। तो आइए एक एक करके उनकी समस्याओं को लें और उनके बारे में बात करें। सबसे पहले एक समस्या आती है कि मैं कौन से साइज का कैथेटर इस्तेमाल करूं। दोस्तों, साधारणतः एक प्लेन स्ट्रेट कैथेटर जो कि नेलेटन टाइप कैथेटर होता है, जो PVC मटेरियल का बना होता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन के भी स्ट्रेट कैथेटर आते हैं, पर चूंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं, आसानी से मिलते नहीं हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये नेलेटन PVC कैथेटर्स आमतौर से एक बार इस्तेमाल के लिए बने होते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल या आर्थिक कारणों से कुछ लोग इसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहें तो भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैथेटर के सही इस्तेमाल के लिए आपको सही साइज चुनना ज़रूरी है। एक एवरेज एडल्ट व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों में 12 या 14 नंबर का स्ट्रेट कैथेटर सही है, उपयुक्त है। बहुत पतले साइज का कैथेटर डालने से यूरिन बहुत स्लो निकलता है, समय ज़्यादा लगता है। अगर कैथेटर बड़ा डालें तो घर्षण की वजह से यूरिनरी पैसेज में चोट लगने का, रगड़ खाने का और ब्लीडिंग का डर बना रहता है। तो इसीलिए आप आमतौर से 12 या 14 नंबर का नेलेटन कैथेटर इस्तेमाल करें तो आपके लिए उपयुक्त है। छोटे बच्चों में 8 नंबर का या 10 नंबर का नेलेटन कैथेटर सही रहता है। ये कैथेटर डालते समय और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप ये कैथेटर इस्तेमाल करें तो ये कैथेटर एक जेली के साथ इस्तेमाल करें। खास तौर पे जिन स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स में सेंसेशंस मौजूद हैं, यानी यूरिनरी पैसेज में कैथेटर डालते हुए दर्द या तकलीफ महसूस होती है, खास तौर पे उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जेली के आगे नोजल लगाकर अपने मूत्राशय के रास्ते में जेली अंदर डालें। जेली की ट्यूब में लगभग 30 ग्राम के करीब जेली होती है। जब आप नोजल लगाकर अंदर डालते हैं तो 10 से 15 ग्राम तक जेली लिंग के अंदर डालें और उसे पिंच करके रखें ताकि वो जेली यूरिनरी पैसेज यानी यूरेथ्रा में 3 से 5 मिनट तक बनी रहे। इसके पश्चात अपने कैथेटर के ऊपर भी आप जेली का इस्तेमाल करें और उसे अच्छे तरीके से ल्यूब्रिकेट करके ही यूरिनरी पैसेज में डालें। कैथेटर डालने की विधि बहुत ही सरल होनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई जोर, कोई भी फोर्स या प्रेशर नहीं लगाना है। कैथेटर जेली में तैरता हुआ यूरिनरी पैसेज में ब्लैडर तक पहुंचना चाहिए। इस ल्यूब्रिकेशन का पर्पस है कैथेटर और यूरिनरी पैसेज के बीच के घर्षण या फ्रिक्शन को रोकना और उसके प्रभाव से होने वाली चोट से आपको बचाना। इसके अलावा ये जेली यूरिनरी पैसेज को नम या सुन्न भी करती है ताकि कैथेटर डालने की जो प्रोसेस है वो आपको कोई तकलीफ न दे। दोस्तों, जिन लोगों में सेंसेशन नहीं है वो लिग्नोकेन जेली की जगह
KY जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। KY जेली सरल तरीके से आमतौर से केमिस्ट के पास उपलब्ध होती है। साफ तरीके से जेली यूरिनरी कैथेटर पर लगाकर इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बहुत से मित्र महसूस करते हैं कि जब आप कैथेटर डालते हैं तो कैथेटर कहीं अटकता महसूस होता है, ऐसा लगता है कहीं रुक रहा है और उसके लिए उन्हें फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। दोस्तों, कैथेटर का अटकना या रुकना कई कारणों से होता है। याद रखें कि पुरुषों में जो ब्लैडर से निकलकर ट्यूब यूरिनरी पैसेज की टिप तक आती है उसे यूरिथ्रा कहते हैं। ये रफली 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और एस शेप कर्व में रहती है। उसको कंट्रोल करने के लिए उसके दोनों तरफ प्रॉक्सिमल हिस्से पर यानी ब्लैडर के नज़दीक एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक स्फिंक्टर होता है जो कि पेल्विक फ्लोर यानी मांसपेशियों का एक हिस्सा होता है। इन दोनों चीज़ों की टाइटनेस से रास्ते में कैथेटर में कई बार रुकावट सी महसूस होती है। बहुत सारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स महसूस करते हैं कि रास्ता सिकुड़ गया है या नैरो हो गया है। इस यूरिथ्रा के नैरोइंग को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर भी कैथेटर के जाने में रुकावट या दिक्कत पैदा करता है। अगर आप 14 नंबर का कैथेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको यूरिनरी पैसेज में कैथेटर डालने में दिक्कत हो रही है तो आप सबसे पहले एडिक्वेट सही मात्रा में जेली का इस्तेमाल करें और अपने कैथेटर के साइज को 14 से कम करके 12 पर ले आएं। अगर आपका 12 नंबर का कैथेटर आराम से चला जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ाकर उसे वापस 14 पे ले आएं तो वो रास्ता धीरे धीरे खुल जाता है। अगर किसी भी तरह की रुकावट लगातार परसिस्ट करती है और आप महसूस करते हैं कि ये हमेशा ही महसूस होती है तो इसे आप अपने यूरोलॉजिस्ट की नोटिस में लेके आएं। बहुत सारे पेशेंट्स अक्सर एक पर्टिकुलर पोजीशन में CIC करते हैं। जब आप बैठकर CIC करते हैं तो उस समय पर अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप अपनी पोजीशन चेंज करके देखें। आप सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन में CIC करें या लेट कर CIC करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करने से पाएंगे कि आपका कैथेटर आराम से अंदर चला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स महसूस करते हैं कि CIC का पाइप यूरिनरी पैसेज यानी यूरिथ्रा में जाकर गोल गोल घूम जाता है, वहीं पे ही कॉइल हो जाता है और अंदर ब्लैडर तक नहीं पहुंचता। मित्रों, ऐसा अक्सर उस कारण में होता है जहां किसी रुकावट की वजह से यूरिथ्रा का कोई पार्ट यानी यूरिनरी पैसेज के अंदर कोई हिस्सा फूल जाता है, जिसे आमतौर से यूरिथ्रल डायवर्टिकुलम कहते हैं। ये गुब्बारे की तरह से फूला हुआ हिस्सा कैपेशियस होता है, उसमें जगह होती है। कैथेटर वहां जाकर अपने आप उसकी दीवारों से लगकर घूम जाता है और सीधे रास्ते से होकर ब्लैडर तक नहीं पहुंचता। तो आप जब भी ऐसी तकलीफ महसूस करें तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करें, जो दूरबीन से जांच करके या रंगीन एक्सरे से जांच करके उस प्रॉब्लम का कारण पता लगाएंगे और उसे दूर करने में आपकी मदद करेंगे। हमारे बहुत से पेशेंट महसूस करते हैं कि जब कैथेटर ब्लैडर के पास पहुंचता है तो वहां पहुंचने में अक्सर उन्हें दर्द तकलीफ होती है, कैथेटर जाने में दिक्कत होती है और वहां पे टच करते ही यूरिन झटके से अपने आप कैथेटर के साइड से निकलने लगता है। दोस्तों, ब्लैडर के मुंह पर जो हिस्सा होता है उसे ब्लैडर नेक कहते हैं। अक्सर ब्लैडर नेक का एक हिस्सा लेज की फॉर्म में यानी एक जाली की फॉर्म में आगे की तरफ निकल आता है। जब ये कैथेटर वहां जाके उसे टच करता है तो वो उसे आगे जाने नहीं देती और उसके इरिटेशन की वजह से ब्लैडर की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को बाहर पुश करती हैं। अगर आपके ब्लैडर नेक पे इस तरह की रुकावट महसूस होती है तो ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रेट यानी सीधे पाइप की बजाय आगे से थोड़ा मुड़ा हुआ
एक स्पेशल कैथेटर जिसे टिमन कैथेटर कहते हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो उस जगह पर पहुंचकर मुड़ा हुआ कैथेटर अपने आप सीधा ब्लैडर तक पहुंच सके। दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त महसूस करते हैं कि जब कैथेटर हम निकालते हैं तो उस समय पे कैथेटर के मुंह पर अक्सर हमें दिखता है थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ। मित्रों, ये आम तौर से कैथेटर जब रास्ते से जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से इस तरह की तकलीफ पैदा हो सकती है। कई बार प्रोस्टेटिक रीजन में या पेशाब की थैली के मुंह पर ब्लैडर नेक के रीजन में घर्षण की वजह से थोड़ा सा ब्लड निकल आता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसी कंडीशन आमतौर से उन लोगों में भी देखी जाती है जो बहुत स्टिफ या बड़े साइज का कैथेटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे 16, 18 या 20 नंबर का, या जो कैथेटर को बार बार बॉयल करके रीयूज करते हैं या केमिकल में स्टरलाइज करके रीयूज करते हैं। ऐसी कंडीशन में कैथेटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी जो संरचना है, जो उसकी सॉफ्टनेस है, वो ख़त्म हो जाती है और ऐसे कैथेटर अक्सर स्टिफ हो जाते हैं और उसकी वजह से अंदर के हिस्सों में चोट पहुंचा सकते हैं। तो अब जब भी ऐसा महसूस करें तो आप तुरंत अपना कैथेटर चेंज करें और सही मात्रा में जेली का इस्तेमाल करके सेफ और स्लो और जेंटल CIC करें। बहुत सारे पेशेंट्स महसूस करते हैं कि जब कैथेटर ब्लैडर के अंदर होता है तो भी यूरिन शुरू में आसानी से नहीं निकलता। मित्रों, कैथेटर ब्लैडर में पहुंचने के बावजूद भी अगर यूरिन नहीं आ रहा तो अक्सर ये इस बात का इंडिकेशन है कि या तो जेली की वजह से या ब्लैडर में जो यूरिन इकट्ठा है उसमें कुछ सेडिमेंट्स या सीक्रेशंस इकट्ठी हो गई हैं। उन सब की वजह से वो कैथेटर की आई को, कैथेटर के मुंह को ब्लॉक कर देती है। ऐसी कंडीशन में आप एक सिरिंज में थोड़ा सा सेलाइन या गर्म किया हुआ पानी जो ठंडा हो चुका है, यानी हल्का गुनगुना पानी, आप कैथेटर के अंदर फ्लश कर सकते हैं, जिससे कि जो कचरा जमा हुआ है वो निकल जाएगा, हट जाएगा और कैथेटर से यूरिन का ड्रेनेज शुरू हो जाएगा। जब कभी भी आप अपने यूरिन में सफेद पदार्थ, सेडिमेंटेशन, सीक्रेशंस महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं कि यूरिन थिक हो गया है, यूरिन थोड़ा सा टर्बिड लग रहा है, दूधिया लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सीक्रेशंस आपके ब्लैडर में इकट्ठा हो रही हैं। इसके लिए आप अपने पानी पीने की मात्रा को बढ़ाएं। आप दिन में जितना पानी पीते हैं उसमें 500 से 1000 ml पानी की मात्रा बढ़ाएं। जैसे ही आप पानी की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे ही आपके यूरिन यानी मूत्र की अमाउंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो यूरिन अपने आप आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को फ्लश करने में और क्लीन करने में, साफ करने में मदद करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से आप अच्छे से CIC कर पाएंगे। हमें उम्मीद है मित्रों कि ये छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको अपनी नॉर्मल होने वाली CIC में मदद करेंगे और आप सेफली अपनी CIC कंटिन्यू कर पाएंगे। नमस्कार। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।